अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, ये मॉर्निंग टाइम है और यहाँ ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। और ये सैटरडे और संडे का व्लॉग इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि दुबई से मेरा कज़न आया हुआ था और अब हस्बैंड और कज़न इधर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। लास्ट व्लॉग फ्राइडे का था, तो अब ये आज सैटरडे है। उनको उधर टेबल पर ही ब्रेकफास्ट देने के बाद इधर किचन में ही मैंने भी अपना ये ब्रेकफास्ट किया। सैटरडे और संडे को थोड़ा ब्रेकफास्ट चेंज कर लेते हैं, कभी हलवा पूड़ी चने और कभी इस तरह से। तो ये थोड़ी सी तंदूर की रोटी थी, तो मुझे सुबह ये चनों के साथ बहुत ही मज़े की लगी। मैं ज़्यादातर पराठा वगैरह मॉर्निंग टाइम में नहीं लेती हूँ। अगर दिल बहुत ज़्यादा कर रहा हो तो फिर थोड़ी सी कोई तंदूर की रोटी जो रात में बची होती है उसी को थोड़ा सा पानी लगा कर तो गर्म करके तो वो ले लेती होती हूँ। वेरी गुड मीना, एक्सीलेंट। और यहाँ पर आज किचन में अबीरा को शौक़ हुआ तो मैंने कहा चलो तुम्हें मैं सिखाती हूँ कि कैसे पराठा तवे पर डालकर तो उठाते भी हैं। तो वो गरम गरम पराठे उनको टेबल पर साथ साथ सर्व कर रही थी और फिर मैंने उसको बताया कि इस तरह से जो है ना ऊपर घी लगाते हैं और इस तरह से फिर आराम से उसको जो है ना वो टर्न करते हैं। बच्चों को ना ऐसी छोटी छोटी बातें बतानी भी चाहिए और बच्चियों को तो ज़रूर सिखानी भी चाहिए। अब प्लेट में निकाल लो मीना, बी केयरफुल। यस, वेरी गुड। बच्चों को ज़रूर घर के कामों में, किचन के कामों में बच्चियों को ज़रूर जो है वो लगाना चाहिए, ऐसे उनमें ही शौक़ पैदा होता है। और वैसे भी आजकल हॉलीडेज़ हुई भी हैं, तो बजाय लैपटॉप मोबाइल के बच्चों को घर में किसी न किसी काम में इन्वॉल्व रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये जी यहाँ की लोकल अरेबिक स्वीट है। इसमें ये देखें, ये नट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी पिस्ताशियो, आलमंड्स और कैशियो वगैरह उन्होंने फिल किए हुए थे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर कज़न को और हस्बैंड को मैंने ये ग्रीन टी के साथ ये वाली स्वीट जो है वो सर्व की। और इसके बाद जी फिर हमारा इवनिंग टाइम में जो है वो रासुल खैमा जबल जेश जाने का प्लान हुआ। ये यूएई की एक स्टेट है रासुल खैमा, और ये यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे है और जबल पहाड़ को कहते हैं। तो ये बहुत ही एक हाइट पे पहाड़ है, जबल जेश इसका नेम है। और ये पहाड़ों का सिलसिला जो है वो ओमान के साथ आगे जाकर मिल जाता है। और यहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन होता है। अगर आपका उधर सिटी में 40-42 है तो यहाँ पर जो है वो 30+ होता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट एटमॉस्फेयर था। जो लोग यहाँ से यूएई से देख रहे हैं उनको तो ये सब पता होगा। और अब हम इस जो है जबल जेश के बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर आ चुके थे। जो लोग पाकिस्तान से, इंडिया से और डिफरेंट कंट्रीज़ से देख रहे हैं, मैं उनके लिए ये सब बता रही हूँ। तो ये अब आपको मैं दिखा भी रही हूँ कि देखें ये कितने हम हाइट पर आ चुके थे इस टाइम। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना बहुत ही अच्छा मौसम हुआ था, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और यहाँ पर ना ज़्यादातर लोग बारबेक्यू करने के लिए आते हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है। तो फिर सारी रात लेट नाइट तक इधर बैठे रहते हैं और बारबेक्यू करते हैं और खूब घूमते फिरते भी हैं। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू ऊपर से नज़र आ रहा था। ये शाम का टाइम था। तो लास्ट टाइम पिछले साल भी हम जुलाई में आए थे, तब पाकिस्तान से मेरी सिस्टर और भांजी भी आए हुए थे साथ। तो हम इधर हमने भी बारबेक्यू वगैरह किया था, तो काफ़ी देर हम इधर लेट नाइट तक रहे भी थे। तो पूरे 1 साल बाद अब दोबारा यहाँ का चक्कर लगा था। और आज भी हम इधर आते हुए ना उनको याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे उनको। और ये लग ही नहीं रहा था कि ये भी यूएई का ही पार्ट है। और
जो है ना पहाड़ तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे भी आपको पता है कि एक तरह की डेली हेक्टिक रूटीन और वो ऊंचे ऊंचे टावर्स और ट्रैफिक का रश वगैरह बस देख देख कर ना तो दिल बहुत जब तंग पड़ जाता है, तो बस यही होता है कि कहीं ऐसी किसी ऐसी जगह पर जाया जाए जहाँ सुकून हो। बस वहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए बैठे और फिर वापस आ गए, क्योंकि बारबेक्यू तो करना नहीं था। आज हम अपनी साथ उधर चीज़ें वगैरह नहीं लेकर गए थे, तो वापसी पर भूख लगी तो बस हमने ये पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया। यही कहा कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला कोई कुकिंग वगैरह उधर करेंगे। असल में उमामा अभी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाती है, उसको हॉलीडे स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो बस इस वजह से भी। और अब ये नेक्स्ट डे संडे इवनिंग टाइम है और जो है वो काबली मटन पुलाव बनाने लगे हैं। इसके लिए कैरेट्स को इस फॉर्म में जो है वो बारीक बारीक कट कर लिया था। अच्छा, साथ साथ मेरी ये कुकिंग की रूटीन भी चलती रहेगी किचन में, और आपके साथ कुछ बातें भी शेयर करती हूँ। पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो में आपके साथ ये सब कुछ बातें इसमें से शेयर की थी कि मैं ख़ुद को कैसे स्ट्रेस फ्री रखती हूँ, और आज भी आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे ये कहूँगी कि जो कुछ आप वीडियो में व्लॉग में देखते हो, तो हर एक की लाइफ ऐसे नहीं होती है जैसे आपको लग रहा होता है और नज़र आ रहा होता है, क्योंकि ज़िंदगी एक ही स्मूथ तरीके से नहीं चलती रहती है। सबके साथ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और मैं भी अपने पास्ट में बहुत सारे ऐसे फेजेस से गुज़र चुकी हूँ। लेकिन ये है कि अब आपने अपनी जो मौजूदा ज़िंदगी है उसको कैसे आपने स्ट्रेस फ्री और डिप्रेशन से आपने दूर रहना है। तो सबसे पहले तो मैं आप सब बहनों से ये कहूँगी कि फॉरगिव योर पास्ट। हम अक्सर यही करते रहते हैं, पुरानी बातों को याद कर कर के तो परेशान भी होते हैं, और अक्सर औकात जो है उन बातों को सोच सोच के तो स्ट्रेस का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन वो टाइम अब वापस तो नहीं आ सकता है, इसलिए हमें आगे का सोचना चाहिए, और जो कुछ हमारे पास है उसका अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर मैं आप सबसे ये कहूँगी कि डेली की वॉक करें, एक्सरसाइज करें, या फिर मॉर्निंग टाइम में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें। उससे भी आपका जो है वो स्ट्रेस भी जो है वो रिलीज़ हो जाता है, अगर आपको किसी बात का स्ट्रेस हुआ है तो। और ये भी है कि आप फिज़िकली और मेंटली तौर पर बहुत रिलैक्स हो जाते हो। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बताती भी जाती हूँ कि ये मटन की पहले यखनी बनाई थी, और ये तकरीबन 1.5 किलो मटन था जिसकी हमने ये यखनी बनाई थी अलहदा से। और इसमें सारा वो साबुत गरम मसाला, साबुत ही अदरक लहसुन और थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और हल्दी डालकर तो इसे अच्छे से बॉईल कर लिया था। और ये पंजाबी यखनी पुलाव बन रहा है जी। और किचन में कज़न भी था और हस्बैंड भी इस टाइम किचन में ही थे, क्योंकि आज ये पंजाबी काबली पुलाव जो हम बना रहे थे वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में था, इसलिए हस्बैंड और कज़न साथ साथ हेल्प कर रहे थे। वैसे तो इस पुलाव में आलू नहीं डलते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इस वजह से फिर हस्बैंड ने कहा कि ये भी अंदर डाल लेते हैं। और थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे थे कि चलो कज़न आया हुआ है तो कुछ साथ भी ले जाएगा। और इसमें सबसे पहले ऑलिव ऑयल डाला है, और अनियन को लाइट सा ब्राउन करके तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और फिर इसमें जो है वो हाफ में कट किए हुए पोटैटो डाल के उनको फ्राई किया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था पोटैटो का। फिर जो मटन था उसको डालकर तो अच्छे से फ्राई किया है। और ये पंजाबी यखनी पुलाव के शान के 2 डब्बे थे जो अंदर हमने डाले, और राइस तकरीबन जो है वो 1 किलो थे, या फिर शायद 1 किलो से थोड़े ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से फिर पहले यखनी डाली है और फिर राइस को डाल दिया है। और दूसरी तरफ जो ब्लैक वाले रेजन्स होते हैं उनको पहले सोक करके रखा है, और फिर उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। और कैरेट्स जो बारीक सी कट की थी, और थोड़े से ऑलिव ऑयल में उन दोनों चीज़ों को ना फ्राई करके तो बिल्कुल एंड पर पुलाव के ऊपर अब ये डाल रहे हैं।
और ये जो है काबली पुलाव इतना मज़े का बना था, बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो बस इसको फिर एंड पर 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रख दिया था और डाइनिंग टेबल भी सेट कर दिया था क्योंकि सबको बहुत ही भूख लग रही थी। तो ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा पुलाव अब रेडी है। ये पंजाबी यखनी पुलाव भी आप इसे कह सकते हैं और काबली पुलाव भी आप इसे कह सकते हैं। और राइस भी आप देख सकते हैं कैसे खिले खिले से बने हैं। आज संडे था तो नाइट में अब कज़न ने वापस भी जाना था क्योंकि सुबह उसकी ड्यूटी थी, इसलिए फिर जल्दी से खाना वगैरह इधर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। और जब घर में कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो बच्चे भी फिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं सबके साथ मिलकर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अदरवाइज़ अपने अपने कमरों में टैब या फिर लैपटॉप के सामने रख कर तो खाना खा रहे होते हैं। सुपर्ब, एक्सीलेंट, बहुत मज़े का बना ना, बहुत मज़े का। पुलाव और ये मिक्स फ्रूट वेजिटेबल सैलड और ऊपर रायता वगैरह डाल के, तो सबको ही बहुत ही मज़े का खाना लगा और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा ढेरों शुक्र अदा किया। और अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ और पॉइंट्स भी ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। आप सब के लिए बहुत बहुत दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।